और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है। ईरान की सुप्रीम सेना यूनिट आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर 16 जगहों पर हमला किया गया। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले जब अमेरिका की ओर से यह कहा गया कि उसने ईरान के 4 प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया, तो अब अमेरिका के 18 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट देश में देखिए युद्ध का दायरा कैसे पिछले 48 घंटों में बढ़ा है। पूरे मिडिल ईस्ट में 18 अमेरिकी ठिकानों पर आईआरजीसी ने हमला करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, अब से थोड़ी देर पहले बहरीन में, जहां पर अमेरिकी नेवी की 5वीं बटालियन 5th फ्लीट है, सबसे बड़ा फ्लीट नेवल फ्लीट है, वहां पर भी सायरन अलर्ट किया गया है। बहरीन में भी वहां पर प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है, इंडोर सेफ जाने के लिए कहा है। अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जाबेर, आपको बता दें जॉर्डन पर भी हमला किया गया, बहरीन में ईसा एयरबेस पर भी हमला किया गया है। आईआरजीसी ने अमेरिका को जवाब दिया है, उसकी कार्रवाई का पलटवार किया है पूरे मिडिल ईस्ट में। अब बहरीन, आपको याद हो पहले दौर के इस युद्ध में जहां जॉर्डन बचा हुआ था, इस बार उसकी चपेट में जॉर्डन भी आया है। तो किन किन देशों को निशाना बनाया गया है अब तक कुल मिलाकर के अगर देखें तो यूएई, बहरीन, कुवैत और उसी के साथ अब जॉर्डन भी उसकी फायर लाइन में आ चुका है। अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जावेद पर भी हमला किया गया है। ईरान ने F-16 हैंगर्स को भी ध्वस्त करने का दावा किया है। बहरीन में ईसा एयरबेस पर हमले का दावा किया गया है और बहरीन की ओर से औपचारिक जानकारी जो आई है उसके मुताबिक सायरन साउंड किया गया है, अलर्ट किया गया पूरे इलाके को। आईआरजीसी एयरोस्पेस की ओर से भी कहा गया है कि कई सारे जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो अब उसके निशाने पर हैं। तो मिडिल ईस्ट के यूएस एयरबेसों पर आईआरजीसी ने हमला किया है और जैसे ही कल ट्रंप ने कहा कि एक बड़ा हमला ईरान की ओर होगा, वो एयर स्ट्राइक होगी, खासकर 4 उसके सबसे प्रमुख ठिकानों पर, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए आईआरजीसी ने बहरीन को निशाना बनाया है, जॉर्डन को निशाना बनाया है और उसी के साथ खाड़ी देशों में कुल 18 अमेरिकी सैन्य ठिकाने, कहीं पर एयरफोर्स यूनिट है, उसी कहीं नेवल फ्लीट है और उसी के साथ साथ ये तमाम वो इलाके हैं जो इस समय अमेरिका के क्रॉस फायर में आए हैं। इतना ही नहीं, जॉर्डन को भी इस बार निशाना बनाया गया। युद्ध का दायरा जो है खाड़ी देशों में वो लगातार बढ़ रहा है। सवाल ये उठता है कि ये कैसा सीज फायर है जिसमें कहीं किसी फायर को नहीं रोका गया है। सीज फायर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ये देखिए कैसे एक के बाद एक तमाम उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, बहरीन से लेकर के कुवैत तक, जॉर्डन तक और उसी के साथ साथ अमेरिका के कुल ऐसे 18 सैन्य ठिकाने। खाड़ी देशों में अमेरिका की जो मौजूदगी है वो काफी बड़ी है। तो अमेरिका के 18 प्रमुख ऐसे सैन्य ठिकाने हैं पूरे खाड़ी देशों के इलाके में, जिन पर आईआरजीसी ने मिसाइलों से हमले किए हैं, ड्रोन दागे हैं। हालांकि सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि ईरान के हमलों को निष्क्रिय किया गया है, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। इसे ठीक पहले अमेरिका ने केशन द्वीप को निशाना बनाया, बंदर अब्बास को निशाना बनाया, मिनाब को निशाना बनाया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए तो अमेरिका के 18 ठिकानों पर जहां पर बड़े हमले आईआरजीसी ने किए, उधर अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ईरान के कई सारे इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं। सबसे पहले जो जानकारी उन 4 इलाकों की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध का दायरा यानी हमला और उसका पलटवार बढ़ रहा है। ईरान के करज में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। सुमित, ऐसा लग रहा था कि 4 जगह हमले, जो डिफेंसिव स्ट्राइक है, उसके बाद उनको क्या ये उम्मीद थी कि ईरान चुप बैठेगा? ईरान ने 18 जगहों को निशाना बना दिया और उसके बाद अब अमेरिका फिर पलटवार कर रहा है। यहां कौन सीमा रेखा कौन तय करेगा? और अगर ये स्थिति चल रही है, क्या इसे अब हम मान सकते हैं औपचारिक रूप से कि जो सीज फायर डॉक्यूमेंटेशन बातचीत थी उसका अंत यहीं पर, उस पर विराम लग रहा है यहां पर? देखिए, ये अंत भी है और नया आगाज भी है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि इसी तरीके के अटैक एक दूसरे पर किए जाते हैं और उसके बाद नए नेगोशिएशंस की बात कही जाती है। लेकिन मौजूदा हालात में क्या अभी की चीजें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही, यानी अमेरिका और ईरान, किसी बात को लेकर सहमत होते हों
तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता आशुतोष, ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो, ना मनी को लेकर हो, इन तमाम चीज़ों के अंदर कहीं से भी दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है। अभी दोबारा से अमेरिका ने सिरज के अंदर, बंदर अब्बास के अंदर और कर्ज के अंदर तीनों जगहों पर बड़े फ्रेश अटैक करना शुरू किया है। लगातार ईरान की मीडिया द्वारा कहा जा रहा है कि वहां पे कई ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि फ्रेश अटैक किए जाए ताकि ईरान के वो पलटवारों का जवाब दिया जा सके जो ईरान ने थोड़ी देर पहले दिए थे। यानी ईरान ने भी 18 जगहों को की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मिडिल ईस्ट में, खासतौर पर बहरीन को लेकर हम्म। बड़े अटैक्स इनिशिएट किए थे। तो ये मौजूदा हालात में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि बातचीत आने वाले कभी किसी वक्त में होने वाली है या दोनों किसी एक मुद्दे के ऊपर सहमति जताएंगे।